गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड डे। इधर देखो। आज की पहला क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। ठीक है। x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको e और b के बीच में रिश्ता लगाना है। ठीक ना, रिश्ता। यहाँ पे रिश्ता लगाइए। x इक्वल टू 1 यानी ये हो गया 2, y इक्वल टू 2 यानी हो गया ये 6। ये रिश्ता यानी a का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा जी? बोलोगे सर जी 4 आ गया। कितना आ गया? 4। अब यहाँ पे आइए, x का वैल्यू 1 पुट करने जाओगे और ये आ जाएगा 6, और यहाँ से b इक्वल टू 0। तो 8 इक्वल टू कितना? b। a और b में देखोगे किस तरह का रिश्ता है, तो बोलोगे सर जी ये जो b है ना, ये a का दोगुना है। कितना है? दोगुना है। ये इसका वैल्यू 4, इसका वैल्यू 8। तो 2a इक्वल टू कितना? b। ठीक ना? क्या ये क्वेश्चन बना सकते हैं? बिल्कुल टाइप पहचान में आना चाहिए। एक बार करना है आपको ऐड। क्या करना है? एक बार करना है ऐड, दूसरी बार करना है सब्ट्रैक्ट। तो x प्लस वाई का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। x प्लस वाई ऐड करोगे तो यहां से आ जाएगा कितना? 203। इधर करोगे तो ये आ जाएगा 609। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितना आना चाहिए? 3। ठीक है। दूसरी बार जब आप माइनस करने जाओगे तो जरा संभल के माइनस करना। तो ये आ जाएगा -x, यहां से प्लस का y, और यहां से माइनस का 1। दो नया नया इक्वेशन बन गया। नया नया इक्वेशन बन गया, दोनों को एक बार फिर से करेंगे ऐड। आ जाएगा आंसर। आंसर के बहुत करीब, जैसे आपका एग्जाम बहुत करीब है। ठीक ना। y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। y की वैल्यू 1 आएगी तो x का वैल्यू कितना? 2। तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। तो ये इसका क्या हो गया? सॉल्यूशन। आप बनाओगे तो खुद से डिटेल में बनाना, क्योंकि ये कल की क्लास में, कल वाली क्लास ये कराया गया था। आपकी कमेंट से ये चीजें दिख रहा है कि आप ये क्वेश्चंस बना ले जाओगे। दिख गया मेरे को। आज ग्राफिकल सॉल्यूशन पढ़ते हैं। कौन सी सॉल्यूशन पढ़ते हैं? ग्राफिकल सॉल्यूशन। ठीक है। ग्राफ से कैसे सॉल्व करते हैं, आइए इन विधियों के माध्यम से समझते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होती है, वो आपको आनी चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर ग्राफ। इतना भी बेसिक से नहीं बताएंगे कि एकदम आप बोर ही हो जाओ। इस तरह का एक लाइन रहेगा जिसको बोलते हैं वाई एक्सिस। एक दूसरी तरह की लाइन होती है, उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको बोलते हैं जीरो। ये होगी 1, इधर से होगी 2, ये होगी 3, ये होगी 4। हर साल ये बच्चे तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे उसको ग्राफ पेपर मिलता है स्कूल में, तो लाइन ही नहीं दिखाई देता है। -3। नीचे में आओगे तो -1, -2, -3। ठीक है। कहाँ तक लिखना है? जहां तक आपका लाइनिंग रहेगा वहां तक लिखना है, उसके आगे नहीं लिखना है। क्यों ही लिखना? ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर 2 mm। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख दिख रहा है, इसको बोलते हैं ग्राफ पेपर। क्या बोलते हैं? ग्राफ पेपर। अब इस पे जो आप पेन पेंसिल से बनाओगे, ठीक ना, नेल पॉलिश, नेल पॉलिश से नहीं, पेन या पेंसिल से बनाओगे, उसको बोलते हैं ग्राफ।
ये क्या है, ग्राफ पेपर। ग्राफ कहने का मतलब इस पे जो लाइनिंग बनाओगे ना आप उस तरह से, ठीक ना। तो एक इस तरह से एकदम लाइन ड्रॉ कर लेना, ठीक ना। दूसरा 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 इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेना। एकदम बेसिक से बता रहे हैं, आप समझ ही जाओगे। नहीं तो बाद में तो समझ ही जाओगे, जो समझना चाहिए था उस समय मुझे। यहाँ पे लिखोगे जीरो। क्या लिखोगे? जीरो। जिन बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा है उनके लिए विशेष टेक्नोलॉजियां हैं, ठीक ना। यहाँ पे वन, ये हो जाती है टू, ये हो जाएगी थ्री, ये हो जाएगी फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, -1, -2, -3, -4। इसमें ग्राफ में दो तरह की लाइनें होती है, एक चमचमाती एकदम, दूसरा थोड़ा थोड़ा दिखेगा। इधर से वन, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ठीक ना। नीचे आओगे तो -1, -2, -3। कितना स्टूडेंट ये भी नहीं कर पाता है एग्जाम्पल में? ठीक ना। इतना बना लोगे? हाँ सर, इतना तो बन ही जाएगा, ठीक ना। कुछ पॉइंट ढूंढ के बताइए तो। 1, 3 कहाँ पे आपको दिखेगा? 1, 3। 1, 3 जो पहली वाली पॉइंट होती है वो एक्स के नाम होती है। पहली वाली पॉइंट एक्स के नाम, यहाँ पे एक्स वाली, ठीक है। तो यानी एक्स पे वन, वाई पे थ्री। तो वन जा करके ना 3 कदम ऊपर, 1, 2, 3, यानी ये वाली पॉइंट कितना है जी? A13, ठीक ना। दूसरी वाली पॉइंट देखो तो -1 और 5, ये कहाँ पे दिखेगा? ये कहाँ पे दिखेगा आपको? ठीक है। हेलो। जी जी, गुड इवनिंग, नमस्कार जी। बोलिए ना। हाँ हाँ, आदित्य राज, हाँ जी बोलिए ना। हाँ हाँ, इधर ज्वाइन किया है बालक। इधर तो 2 दिन से आ ही रहा है, 2 दिन से ज्वाइन किया है। तो अभी ऑनलाइन क्लास में इसी नंबर पे फिर से बात कर लेंगे। अभी कुछ बच्चों को पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, तो मैं इसी बात कर लेंगे। इधर देखो, -1 और 5। सर लैग कर रहा है। लैग मतलब क्लास आगे पीछे, साउंड बाद में सुनाई देता है क्या? अदर स्टूडेंट के साथ भी ये चीजें समस्या है। अब ये माइनस वाला देखते हैं ना। नहीं नहीं, अदर स्टूडेंट के साथ समस्या नहीं है। राइटिंग में आगे पीछे हो रहा है। आगे पीछे नहीं, मैं बोल आगे आगे रहा हूँ, लिख पीछे पीछे रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए आपको ऐसा महसूस होता हो। ठीक है, अब दोनों एकदम तेजी से करना है। यहाँ पे देखो, -1 और ये 5, -1। तो यहाँ -1 हो गया, 5 ऊपर, तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक ना। तो ये वाली पॉइंट है। बाकी की जो पॉइंट है उसको कर देंगे, मिटा देंगे। ये पॉइंट क्या हो गई? बी वाली, ठीक है। तो ए कितना है, कॉमा करके लिखो तो क्या? 1, 3। ये वाली पॉइंट कितना आ गई जी? -1, 5, ठीक है। एक और पॉइंट आप देख सकते हो, एक और पॉइंट कौन सी? बोलोगे सर जी 4, सर 5
और माइनस का 1। 5 - 1 कहने का मतलब 5, एक्स पे 5, 1 2 3 4 5 ये, और -1 बोले तो ये वाली पॉइंट। ठीक है। इस तरह से लाइन ज्वाइन कर देना है। समझ में आया? नहीं आया? किसी भी स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन करने के लिए ना हमेशा दो ही पॉइंट की जरूरत पड़ती है। कितनी पॉइंट की? दो ही पॉइंट की। तो तीसरा वाला पॉइंट अपना लोग इसीलिए निकाल लेते हैं, तीसरा वाला पॉइंट इसीलिए निकाल लेते हैं ताकि पता चल जाए जो हमने लाइन ड्रॉ किया है वो सही ही लाइन ड्रॉ किया है। यू फाइंड द पॉइंट्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखो, कोई भी इक्वेशन लिखा लिखा रहे ना तो स्टेप 1, जो पहला स्टेप है, ठीक ना, y इक्वल टू समथिंग लिखना है। ठीक ना। स्टेप 1, कुछ भी लिखा रहे उसको y=x करके लिखना है। ठीक ना। स्टेप 2, स्टेप 2, टेक टेक वैल्यू ऑफ x, टेक एनी वैल्यू ऑफ x, कोई भी वैल्यू ले सकते हो। टेक एनी सुटेबल, जो सुटेबल वैल्यू, टेक एनी सुटेबल वैल्यू ऑफ x फॉर विच, जिसके लिए, जिसके लिए बिल्कुल, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया। ठीक ना, ये स्टेप बता देते हैं, वापस से जाते हैं। ठीक, y=समथिंग करके लिख लेंगे, ये स्टेप 1। स्टेप 2, टेक एनी सुटेबल वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज इंटीजर, y क्या हो? इंटीजर। ठीक ना। x और y का वैल्यू हमेशा इंटीजर वाला आना चाहिए। जैसे x=, आप इन जनरल जीरो पुट करने पे आ जाता है। क्या क्या पुट कर सकते हो? पुट x=1, x=-1, x=2, x=-2, x=3, इसी सब में से कोई एक वैल्यू पुट करेंगे। ठीक ना। y का वैल्यू हमेशा इंटीजर होनी चाहिए, x और y दोनों इंटीजर होनी चाहिए। ठीक ना। y भी इंटीजर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो उसको क्या कर देंगे? इग्नोर। इंटीजर होनी आनी चाहिए। ठीक। ठीक है। ये वाली क्वेश्चन थी अपने पास, कौन सी वाली? ये वाली क्वेश्चन थी अपने पास। ठीक ना। सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है दोनों इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। ठीक ना, क्या लिखा हुआ है जी? x+3y=6 लिखा हुआ है। ठीक ना। तो इसमें लिख लेना है 3y=6 - x। तो यहां से y का वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलोगे सर जी 6 - x/3, यही ना। कोई भी इक्वेशन लिखे रहे पहले उसको y के फॉर्म में लिखना है। बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहे हैं। ठीक ना। y=समथिंग लिख लिए। पुट x=0, जीरो पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा? 6 - 0/3, 6/3, यानी
टू, तो बोलोगे यस, गुड न्यूज है। ये क्या है? गुड न्यूज। 0, 2, ठीक ना। अब x = 1 पुट करके देखो तो बोलोगे ये वाला सर क्या ही पुट करें। बोलोगे 6 - 1 डिवाइडेड बाई 3, 5/3 ना। इंटीजर है? ये इंटीजर नहीं है, नॉट इंटीजर, तो इसको क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। आप 2 से 3 क्वेश्चन बना लोगे ना, आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा इसमें कौन सा वैल्यू पुट करने वाला है, ठीक ना। जैसे किसी को पहली बार चुटकुला सुनाओगे ना, चुटकुला, ठीक है, जिसको कुछ भी शायरी बोल सकते हो, तो वो हंसेगा तो, लेकिन हंसने के समय ना मालूम चलेगा सब हंस दिया हो तो पीछे पीछे हंस रहा है। जब दूसरा शायरी सुनेगा या दूसरा चुटकुला सुनेगा तो थोड़ा उससे उससे उसका कब ना ट्यूनिंग मैच कर जाएगा, कब हंसना है कब नहीं। तीसरा बार एकदम भाई साहब इंजॉय कर रहा है चीजों को। तो सेम उसी तरह जब पहली बार आप बनाओगे तो आपको थोड़ा बहुत हिचकिचाहट आएगा, क्या पुट करे क्या नहीं पुट करे, पुट कर लो ना, ठीक ना। इंटीजर नहीं आएगा तो उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक ना। देखो x = 2 पुट करेंगे तो 4/3 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे, भाई साहब 3, 3 कितना अच्छा है। देखो पुट x = 3 पुट कर लेते हैं, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा जी? 6 - 3 डिवाइडेड बाई 3, यानी 3/3 कितना? 1। तो यहां से कितना अच्छा वैल्यू आ जाएगा? 3, और आ गया ना। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमेशा दो गो पॉइंट चाहिए, कितना? 2 गो। लेकिन एक तीसरा पॉइंट निकाल लोगे ना तो उससे ये श्योरिटी हो जाएगा जो आपने लाइन बनाया है वो एकदम बिल्कुल सही लाइन, ठीक ना। हालांकि 2 भी बना लोगे तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही तीसरा पॉइंट बना लोगे ना और उससे जो लाइन बनाओगे एकदम श्योरिटी होगा। जैसे ये और ये, इन दोनों से अपना लोग दो एक स्ट्रेट लाइन तो बना ही सकते हैं, ठीक है। अगर इसी पे अगर तीसरा पॉइंट निकालोगे ना, तीसरा चौथा, ये इसी पे लाइज करेगा कहीं ना कहीं, इसी पे लाइज करेगा, ठीक ना। तो 3 निकालिए तो सही हो गया ना, कंफर्म हो गया ये लाइन वही लाइन है, ठीक। तो किसी भी ग्राफ बनाने के लिए आपको ग्राफ बोले तो ग्राफ बोले तो क्या, ग्राफ बोले तो उस पे जो लाइनिंग ड्रॉ करते हैं ना, उसी को बोलते हैं ग्राफ, ठीक है। तो एक तीसरा पॉइंट भी क्या फाइंड कर सकते हो? राजी खुशी से फाइंड कर लेना है, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। x = -3 पुट कर लो, -3 पुट करोगे तो y = आ जाएगा 6, माइनस माइनस हो जाएगा +6, माइनस माइनस प्लस, इस तरह 9/3 कितना? 9। भाई साहब ये तो पॉइंट बहुत गजब आ गया, -3 और 3, ठीक है। सभी लोग यहाँ नजरे स्क्रीन पे लगाए बैठेंगे। इस तरह से एक लाइन खींच दोगे, ठीक है। ये वाली पॉइंट 0 कहलाएगी, ठीक ना। 1, 2, 3, 4, 5 बनाने के समय पेंसिल एकदम नुकीला होना चाहिए, ठीक ना। -1, ओ दूसरी कलर, -1, -2, -3, -4, ऊपर जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, नीचे आएंगे तो -1, -2, -3, -4 या -5।
देखो हम वही चीज बताते हैं जो आपके एग्जाम का सिलेबस में है और वो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। यूं बेवजह हम नहीं पढ़ाते हैं कुछ भी, ठीक है। अपने को जो पॉइंट आया है वो कितना है, 0 2। 0 2 ये कौन सी पॉइंट है, पहली वाली। दूसरी वाली 3 1 है, ठीक है? तीसरी वाली -3 -3। जब हम मिले तो दो कहानी बनी, लेकिन बिछड़े तो तीन कहानी बनी। एक जो मुझे पता है, एक जो सामने वाले को पता है, और तीसरा अनसुनी कहानी, तो किसी को नहीं पता है। ये पहली वाली पॉइंट देखो, 0 2 ये कहाँ पे मिलेगा जी, ये यहाँ पे 0 2। तो 0 पे ऊपर चले जाएंगे यहाँ पे, ये वाली पॉइंट 0 ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे 3 1, एक्स पे 3 वाई पे 1, तो यानी 1 ऊपर चले जाना है। एक्स वाली पॉइंट ये, और इस पे एक कदम ऊपर, तो ये वाली पॉइंट, ठीक है। इन दोनों से लाइन ड्रॉ किया जा सकता है कहीं से, किसी भी तरह की कोई दिक्कत की बात नहीं है, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक ना। इसको कर लेते हैं जूम। जूम कैसे होगा जी, फेस जूम हो जाएगा। नहीं हो रहा है ना, ये वाली पॉइंट से करना है। हम्म। तीसरी वाली पॉइंट क्या है जी, तीसरी वाली पॉइंट है -3 3 -3 3। तीसरी वाली भी कहीं इसी पे लाइज करेगा, दिख रहा है, -3 3। और पहली वाली पॉइंट तो ये था ही, ठीक है। अगर पेंसिल का नीब, ठीक ना, थोड़ा मोटा कर दोगे ना, तो वो आ जाएगा। मान लो थोड़ा तुमको नहीं दिख रहा था, ऐसे करके ऐसे ऐसे डार्क कर दो, ये डार्क कर दो, ठीक है। ये लाइन है ना, तो आपस में आगे पीछे एक्सटेंड हो सकती है। वो पिंक कलर है ना, तो इसको पिंक वाली कलर से मैच कराना होगा। इस तरह से आगे पीछे इसको क्या कर दोगे, एक्सटेंड कर दोगे। हाँ, जहां तक लाइन है वहां तक एक्सटेंड कर दोगे। ये जो लाइन अपना लोग बनाए हैं इतना मेहनत से, ये कौन सी लाइन है, x + 3y = 6। ये है x + 3y = 6, ठीक। ग्राफ वाले क्वेश्चंस में अपने को पहले पॉइंट चाहिए, ठीक ना। किसी भी एक लाइन पे कितना पॉइंट होता है, लाखों हजारों करोड़ों पॉइंट होता है, ठीक ना। उसमें से अपने को वही पॉइंट चाहिए जो इंटीजर वाली पॉइंट है, जिसको ग्राफ पे आप ढूंढ सकते हैं। क्या कर सकते हो जी, ढूंढ सकते हो, ठीक ना। अगर टूट गया तो सर सब्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम होता है, क्या करें, क्या करें, क्लास करें और क्या करें। डॉक्टर के यहाँ जाके बोलोगे हमको खांसी में दिक्कत होता है, बोलेगा दवा खाओ, दवा दो। सर वीडियो अटक जा रहा है, रियली, नेट में इशू आ रहा है आपका। ओके ओके ओके। दूसरा क्या है जी, 3x - 2y = -12। 3x - 2x, सॉरी 3y, 3y क्या है, 3y, 3y माइनस का 2x - का 12, ये है ना। 3x - 2x - का 12, ये वाली क्या है, सेकेंड इक्वेशन।
ये जो मैं तरीका बता रही हूँ यूनिवर्सल तरीका है, मतलब हर जगह पर अप्लाई कर सकते हो। 3y = -12 माइनस माइनस प्लस, और यहां से आ जाएगा ये y। क्या आ जाएगा? y। ठीक है। 12 + 2x = 3। y = -12 प्लस का 2x डिवाइडेड बाई 3। ठीक है ना, ये वाली। अब इसमें देखो, पुट x = 0। जैसे ही आप पुट x = 0, एक दो क्वेश्चन आपको आइडिया लग जाएगा। 0 पुट करेंगे तो ये खत्म, -12/3 -4। प्लस में रहे या माइनस में, ढूंढ तो ले लोगे ही। ठीक है। देन y = -12 + 0 डिवाइडेड बाई 3, क्या आ जाएगा जी? -4। तो यहां से जो पॉइंट आया अपने का, पहले x वाले को प्रायोरिटी देते हैं मैथ्स में। 1 लिखोगे तो काम चलेगा, लिख देते हैं सही से। ठीक है। प्लस का 2x है ना। ठीक है। x = 1 लिख देंगे तो 2 लिख देंगे तो 3 2 लिख देंगे तो नहीं, 1 लिख देंगे तो देखो ना। आप पुट ही नहीं करोगे, बोलोगे सर मेरे को कैसे पता चलेगा सो क्या पुट करना है क्या नहीं पुट करना है। ये सब डाउट मैक्सिमम वही बच्चे पूछते हैं ना जो पुट ही नहीं कर। देख लो पुट करके, वो इंटीजर नहीं आएगा तो उसको कर देंगे इग्नोर। ठीक है। जैसे सामने में कोई खड़ा है, ठीक है, उससे जाओगे बात करने के लिए, तब ना मतलब बात करने के लिए गया, मुंह घुमा के बैठ गया था, इग्नोर करो उसको। जैसे एग्जाम में किसी से आंसर पूछने से पहले मन में हिचकिचाहट आता है ना, जो उससे पूछेंगे बताएगा कि नहीं बताएगा, उसको आता होगा कि नहीं। एक बार पूछ के देख लेता, बनाया है? सामने वाला से बोला नहीं बनाया। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आप पूछोगे ना, तो बोलेगा नहीं बनाए बस। उस कभी कभी तो सुनाई भी नहीं देता है सामने वाले को, फिर भी बिना सुने कह देगा नहीं बनाए। -10/3, दिस इज नॉट इंटीजर। ये क्या है? इंटीजर नहीं है। इंटीजर नहीं है तो कहानी वहीं पे खत्म। कास्ट मैच नहीं कर रहे ना। ये देखो, पुट x = 2 पुट कर सकते हो। 2 पुट करोगे तो माइनस, नहीं 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 नहीं, 2 नहीं, 3 पुट करें। 3 थोड़ा पुट करके देखते हैं। पुट कर दो, नहीं आएगा तो क्या ही होगा? आगे चल के कहीं इस बात का एहसास तो नहीं रहेगा ना, जो हमने कोशिश नहीं किया। -12 + 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6। -6/3 कितना? -2। तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -2। मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक ना, चीजों को फिर से समझा रहा हूँ। 2 पॉइंट से अपने को लाइन बन जाएगा, लेकिन अगर तीसरा पॉइंट रखोगे ना तो वो इस चीज को दिखाएगा जो आप लाइन बनाए, बिल्कुल सही लाइन बता। जैसे पुट x = -3, -3 जैसे ही पुट करोगे तो y का वैल्यू आ जाएगा -3, यानी 6 18, यानी y का वैल्यू -6, -3 माइनस का 6। ठीक है। ये इस तरह से लाइन। पहले देखो 0 - 4, इसमें ढूंढते हैं। पहला पॉइंट क्या ढूंढना है जी? दूसरी कलर से लिख लेते हैं, ठीक ना, ये वाली। 0 0 - 4, बहुत संभल संभल के लिख रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद ये वाले ना, 3 - 2। दूसरा है 3 - 2। ठीक है। तीसरी लाइन क्या है जी बाबा? ये वाली कौन सी आपके? -3 -6। बस ये सिक्योरिटी के लिए लिख लिए हैं, ठीक है ना। देखो, 0, -4, 0, -4, ये वाली पॉइंट मिल जाएगा। बोलोगे सर जी बिल्कुल मिल जाएगा ये वाली पॉइंट। 3 - 2, 3 - 2, ये वाली पॉइंट ना, 3 - 2।
नो नो नो, आगे आगे। ये थ्री है, माइनस कहने का दो कदम नीचे, एक कदम दो कदम। -3 -6, ये कहाँ पे मिलेगा जी? -3 -6, वाह, ये तो है ही नहीं। तो यहाँ पे होगा, जो आपको ओरिजिनल ग्राफ मिलेगा ना उसमें सारा पॉइंट दिखेगा। -3 -6, ये वाले पॉइंट पूरा नीचे करके होगा। ठीक है। दो ही पॉइंट से काम चलाते हैं। इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। मिला दें। जीवन में बहुत कम ही चीजें मिल पाती हैं, लेकिन इसको ऐसे करके मिला दी। तो एक तरह का ये दोनों लाइन कैसा लाइन हो गया? इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसा हो गया? इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। 6,0 पे दोनों का दोनों इंटरसेक्ट करेगा, 6,0 पे। क्लियरली बोथ लाइन, बोथ लाइन intersect intersect each other at x, 6, y, 0। इस तरह से आप बता सकते हो। क्वेश्चन जरा ध्यान दो, कॉन्सिस्टेंट है या नहीं है। ठीक ना? पहले आपको चेक करना था, अगर कॉन्सिस्टेंट है तो उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। बच्चा बोलेगा नो दिस इज नॉट कॉन्सिस्टेंट, इसीलिए इसको सॉल्व ही नहीं करना। क्वेश्चन देखो ना, आपसे चेक करने के लिए बोल रहा है कॉन्सिस्टेंट है या नहीं। इफ कॉन्सिस्टेंट, अगर कॉन्सिस्टेंट है तो सॉल्व कीजिए। ऐसा कभी होता है? नो दिस इज नॉट कॉन्सिस्टेंट, आगे सॉल्व ही नहीं करना है, ऐसा नहीं आता। दिस इज कॉन्सिस्टेंट, ग्राफिकली सॉल्व हो गया। ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में ना चीटिंग कर लेता है बच्चा लोग। कैसे चीटिंग कर लेता है? आइए कुछ सीखते हैं चीटिंग करने का तरीका। बोलेगा ये सर को क्या हो गया, चीटिंग करना सिखा रहे हैं। ठीक है? जब अपने को आंसर पता हो जाते हैं ना, तो कैसे भी करके बच्चा ग्राफ उराफ सब चीज बना ही लेता है। ठीक है। इसके लिए आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन इलिमिनेशन कोई भी आना चाहिए। ठीक है ना? मैं मैक्सिमम बच्चों को इलिमिनेशन सिखाता हूँ। कुछ ऐसा कर कमाल कि एक वेरिएबल कम हो जाए। जैसे पहले वालों के लिए x + 3y = कितना है जी? 6। और वो x को प्रायोरिटी दीजिए, कहाँ चले गए? x को प्रायोरिटी दीजिए। ठीक है। तो यहाँ -2x और ये हो जाएगा +3y = -12। इलिमिनेशन कहता है किसी भी एक वेरिएबल को कुछ ऐसा कीजिए जो चला जाए। ठीक है। इन दोनों को आपस में माइनस करेगा अपन, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का x, और इधर ये कितना हो जाएगा जी? मैं कुछ गलत लिख दिया क्या जी? नहीं है, गलती तो नहीं लिखी। फिर बन क्यों नहीं रहा है जी? माइनस करना था 6, तो ये हो जाएगा 18। एक्स का वैल्यू -18, ये क्या देख रहा है भाई? उफ, मेरी आंखें काम क्यों नहीं कर रही है? वाई का वैल्यू, भाई साहब मेरी आंखें काम क्यों नहीं कर रही है?
यूज चश्मा। हम्म, हम्म। ये वाली लाइन को पहले सही से बनाते हैं। अब तक तो इसको बन जाना चाहिए था जी, 6,0 6,0 यहाँ 6। ओ हो, यहाँ पे चमक गया, वेट वेट, यहाँ पे यूज चश्मा। चश्मा, चश्मा, चश्मा कितना भी लगाओ ना, आंख में धूल झोंकने वाले लोग झोंक ही देते हैं। यहाँ पे देखो माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखोगे प्लस। 2 + 3 कितना हो जाएगा, 3x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। अब ये x को लेकर के जैसे ही y के पास जाओगे, x + 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। x का वैल्यू 6 है, यानी ये हो जाएगा 0। y इक्वल टू कितना, 0। तो अपने को जब आंसर पहले से पता हो ना, इधर देखो, तो ग्राफ जिस समय बनाते हैं, ग्राफ जिस समय बनाते हैं उसी समय एक पॉइंट एकदम ढूंढ के रखते हैं। ठीक है, ये चीटिंग करने का मेथड है, अच्छा वाला मेथड। ठीक है, अपने को पता है दोनों का दोनों पॉइंट कहाँ पे आके आपस में मिलेगा, तो पहले से उस पॉइंट पर फील्डिंग सेट कर दो ऐसे करके। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इसी पॉइंट पे दोनों आके मिलना है, इसी पॉइंट पे। ठीक है, तो दोनों में जो एक पॉइंट है, 6,0, तो जिस समय वैल्यू जो पुट करते हैं ना, उसमें दोनों में पुट कर लेंगे। ठीक है, किसी को कानो कान खबर भी नहीं मिलेगा। ठीक है? जब पहला बार इस तरह से बनाओगे तो ये पहले वाले के लिए हो जाएगा, दूसरा बार इस तरह से बनाओगे तो ये दूसरे के लिए हो जाएगा, इस तरह से। आंसर को अपने को तो पहले से पता है। ठीक है, जब आंसर पता रहता है तो चीजों को बनाना थोड़ा और आसान हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा चीटिंग करने के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड आनी चाहिए। धन्य हो प्रभु, पहला टीचर देखे हैं जो चीटिंग करना नहीं सीख। सर, इस टाइम टीचर अच्छे आने चाहिए। जैसे ये देखो, इसमें देखो, 2x + 3y इक्वल टू 12। ठीक ना, इस तरह से। इसका देखो, 5x - 3y इक्वल टू 9। वो चमका जी, 7x, यानी कितना, ये सब करेंगे रफ में ताकि किसी को कानो कान खबर नहीं। x = 3, y का वैल्यू 2 × 3 इसमें जाके पुट करो, ऊपर वाले में। ठीक ना, x 2 × 3 6, तो यह आ जाएगा 3y = 6, यानी y इक्वल टू कितना, 2। अपने को एकदम बिल्कुल आइडिया लग गया कि ये 3,2 एक तो सॉल्यूशन होगा ही होगा। ठीक ना, ये बहुत ही अच्छा चीज है, बच्चा अगर एक बार सीख ले, ठीक ना, तो एग्जाम में नंबर आता है इस।
चैप्टर से। मैथमेटिक्स इज इजी जब आपको समझ में आ जाए, बट मैथमेटिक्स इज वेरी इजी जब आपको समझाने वाले समझ में आ जाए। डायलॉग बन गया ना, अब क्लास में यूज करना है। इस तरफ से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। कौन सी पॉइंट था जी? 3 2 ना, 3 2। ये वाली पॉइंट को पहले से एकदम मार्क करके रखेंगे, सो यही आंसर आएगा। लेकिन कॉपी चेक करने वाले को बिल्कुल आइडिया नहीं लगेगा इसका। ऐसे करके देखो, देखोगे हेयर जो पहला इक्वेशन है 2x + 3y -12 = क्या है? 0 है। दूसरा इक्वेशन क्या है? 5x - 3y -9 = 0। तो A1/A2। अब देखोगे B1/B2 फाइंड कीजिए। ये कितना आ जाएगा जी? बोलो सर जी ये क्या? 1 - 1। तो आप एकदम क्लियरली साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक ना? ये 2/5 1/2 के इक्वल कभी नहीं हो जाएगा। ये कभी भी इक्वल नहीं होगा, देयरफॉर कॉन्सिस्टेंट। कैसा होगा? कॉन्सिस्टेंट होगा। कॉन्सिस्टेंट का मतलब ही होता है सॉल्यूशन होगा, बस। यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये भी लिख सकते हो। अब कौन सा सॉल्यूशन है वो अपने को पता है ही, ठीक। नाउ सेकेंड पार्ट, ये क्वेश्चंस कर लीजिए मेरे साथ, ठीक ना? आप अपने आप को एग्जाम हॉल में घुस पाओगे। 2x + 3y = 12। 2x + 3y, 2x + 3y = 12 बनाने का बहुत सारा तरीका है, जो सब में से इजी और जो आप सब जगह अप्लाई कर सकते हो। ये हो गया 3y = 12 - 2x। तो y हो जाएगा 12 - 2x / 3। पुट, कौन सा वैल्यू पुट कर देंगे? पुट x = 0। पहले 0 एक पुट कर लेते हैं, देन y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 12 - 0 / 3। तो 12/3 = कितना? 4। तो आपको पहला पॉइंट पता चल गया। दूसरा पॉइंट आप जैसे ही पुट करोगे ना, पुट x = कितना? x = 3, ठीक ना? तो एग्जामिनर एकदम आंसर शीट देख के मुस्कुराने लगेगा, बोलेगा जरूर कुछ ना कुछ ही गड़बड़ किया। देन y = 12 माइनस का 2 × 3 कितना? 6। 6/3 कितना? 2। बताओ। आप है। पहले से एक आंसर लेके घूम रहे हो, कितना? 2 पॉइंट मिल गया अपने को। इतना रात को बैडमिंटन नहीं खेलना। 0,4 इधर इधर नजरे स्क्रीन पे, स्क्रीन से नजर नहीं हटनी चाहिए आपकी। दूसरे इक्वेशन के लिए, फॉर सेकेंड इक्वेशन, फॉर सेकेंड इक्वेशन, इन क्वेश्चंस को बनाने से ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आती है मम्मी तो हाथ जला जला के करी थी, हम हाँ कैसे बिल्कुल, करें? बिल्कुल सही बोल रहे हो लड़के। इधर देखो, ये दूसरा वाला इक्वेशन है ना, 5x - 3y। इसमें से y को एक तरफ लिखोगे तो 5x तर्जुमा देगी। 9 हो जाएगा, ठीक ना? = 3y। तो यहाँ से रात 5x - तो हो 9 जाएगा। / 3 = y, हाँ रात ठीक ना? रात तो फिर हम सीखेंगे। हम्म। आप वैल्यू पुट करके देखिए, ठीक ना? क्या वैल्यू पुट करना चाहते हैं? 0 पुट कर लो, पुट x = 0। तो y की वैल्यू क्या रह जाएगी सर जी? 0 - 9 यानी -9/3, तो -3। तो यहाँ से क्या वैल्यू आया? 0 - 3।
दूसरा वैल्यू क्या पुट करेंगे पता है? ये वाली, जो पहले से वैल्यू फाइंड करके रखे, पुट x = 3। तो यहां से क्या आएगा पता है? 2 आएगा। 5 × 3 -9। 6/3 इक्वल टू कितना? 2। तो यहां से जो आएगा 3, 2। बस दो ही पुट करते हैं ना, दो से ही काम हो जाएगा। पॉइंट क्या क्या है पहले वाले के लिए? 0, 4। पहले वाले के लिए क्या है? 0, 4। पहले वाले के लिए 0, 4 मिलेगा कहीं पे? 0, 4, 1, 2, 3, 4। ये तो डांस स्टेप हो गया। नीचे में लिखोगे निगेटिव वाले चीजें, -1, -2, -3, -4। एकदम पेंसिल नुकीला करके लिखना है। -1, -2, -3, -4, -5 इस तरह। 0, 4 कहाँ पे मिलेगी? 0, 4 यहाँ पे। एक पॉइंट तो ये है ही। 3, 2। 3, 2 ये तो है ही पहले वाले के लिए। अब दूसरे वाले को याद करते हैं, कहाँ गया? ये वाले 0, -3। 0, -3। वाह, यहाँ पे ना 0, -3। ये किधर मिलेगा जी? मेरे को क्या पता किधर मिलेगा। ये वाली पॉइंट। इसके लिए भी पॉइंट एक यही है, 3, 2 ये वाली पॉइंट। देख रहे हो? पहले से पॉइंट का फील्डिंग सेट है। तुम लोग का भी एग्जाम होगा उसके बाद। ये वाली पॉइंट देखो। हम्म, कौन सी कलर? ये वाइट नहीं, येलो सही। हम्म। आंसर तो पहले से अपने को पता था, ये सब तो इसी तरह ग्राफ बना रहे थे। बस हो गया। कौन कौन स्टूडेंट ऐसे हो जिनको ग्राफ समझ में आ गया? म्यूट हो गया। सर आ गया समझ में। और सब लिखो जी, कमेंट में कुछ लिखोगे तब ना। इमोजी भेज रहा है बच्चा, इसको मुझे कॉपी करके चैट जीपीटी में भेजना होगा, तब मेरे को समझाएगा। मुझे आ गया समझ में। वाह। देखो, जब बच्चों को समझ में आ जाता है तो टीचर को भी ये समझ में आ जाता है जो हम बच्चों को समझा सकते हैं। एक इस क्वेश्चन के लिए बराबर बच्चों लोग के बीच में ना बराबर डिस्कशन चलते रहते हैं। ठीक ना? ये कैसा होगा? और शायद ये क्वेश्चन हमने क्लास में कराया कराया है। यू, यूनिट टेस्ट 2 में आया होगा। यूनिट टेस्ट 2 में आया था। क्या जी? भूले तो नहीं? मुझे तो नहीं आया, क्या करूं? सर आ गया समझ में। गुड। एक दो स्टूडेंट ना मास्टर का पैसन चेक करेगा, थोड़ा देखते हैं बोल के जो नहीं समझ में आया।
लेकिन हम वो भी समझ जाते हैं जो बच्चा को समझ में आया फिर भी कह रहा है नहीं समझ में आया। तो उसका मैसेज इस तरह से रहेगा, जिसको नहीं समझ में आया वो क्या करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखो, अभी ये दोनों लाइन, ये और ये क्या है, ग्राफ है, ये दोनों लाइन आपस में नहीं कट रहा है, तो मतलब कैसा होगा, इनकॉन्सिस्टेंट। अभी के लिए क्या है, इनकॉन्सिस्टेंट, बट, ठीक ना, कैन बी मेड कॉन्सिस्टेंट बाय एक्सटेंडिंग दीज लाइन। इसको इन नियर फ्यूचर आपस में दोनों का मिलन हो सकता है, ठीक ना। कोई कोई टीचर तो बच्चे लोग को मोटिवेट भी करते हैं, किसी किसी स्कूल के टीचर ऐसे करके देखो, इस तरह से लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ पे दिखा जी, फ्यूचर देख रहा है लोग। ऑप्शन नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी क्यों है, पता नहीं इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी क्यों है बस। ये मेरे को कैसे पता चलेगा, जो तुमको कैसे पता चलेगा। इनकॉन्सिस्टेंट, लेकिन इन नियर फ्यूचर ये दोनों कहीं पे मिल सकता है, मतलब कॉन्सिस्टेंट बनाया जा सकता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए 5 नंबर में पूछता है, कितना नंबर में, 5 नंबर में। अच्छा क्वेश्चन है जी, बिल्कुल आपकी तरह। मैसेज में टाइपिंग मिस्टेक हो गया है क्या। यहाँ पे एरर है। सर तो आप मेरी को काटना चाहिए, आप आपकी क्यों काट रहे हैं। ये भाई साहब ये भी सही है, एक कमेंट, ठीक है अभी दे दो। इसको HW में दे देते हैं, ठीक, कौन सी डब्ल्यू में दे देते हैं, HW में। जब घर पे जाओगे ना तो बना देना। अब ये मत बोलना सर हम तो घर पे ही हैं। ऐसा ना सब्जेक्ट टीचर का नाम बता दियो तो अपने को विदा लेना पड़ेगा यहाँ से। लेकिन बनाने से पहले ये देख सकते हो, 3x + y =-4, और इस तरफ 3x - y =-2। इन दोनों को ऐड करके आंसर पता कर लेना है, बिल्कुल कोना में, ठीक ना। x का वैल्यू कितना, -1, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, g, वैल्यू g, y का वैल्यू -1। वाह, गजब हो गया। x का भी वैल्यू 1, माइनस वाई का भी वैल्यू 1। 3x + y, यही है ना, 3x + y +4 =0, ठीक ना। एक इसके लिए 3x - y, 3x - y प्लस का 2 = 0। एक तो पॉइंट ये दोनों का है, y कितना हो जाएगा, -4 - 3x, y कितना हो जाएगा जी, 3x + 2। पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, एक पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, दूसरा तो पॉकेट में है ही। पुट x = 0, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, बिल्कुल 3 मिनट के अंदर बना देते हैं। y की वैल्यू -4 - 0 यानी -4, तो ये हो जाएगी 0 - 4। इधर से देखते हैं, अगर इसमें पुट x = 0 पुट कर दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, तो पॉइंट क्या आ जाएगा, 0 2। दूसरा पॉइंट तो है ही, कब से इंतजार करके रखे हैं, 0, -4।
क्लास लिव ना करे जनाब, बहुत तेजी से मैं ये बता दे रहा हूँ। पॉइंट भी देखोगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इधर आओगे तो -1 -2 -3 माइनस का 4। एक पॉइंट तो -1 है ही दोनों में। एक पॉइंट क्या है, पुट x इक्वल टू -1, तो y का भी वैल्यू क्या आ जाएगा जी, y का भी वैल्यू -1। पुट x इक्वल टू -1, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। बताओ, पहले ही आंसर लेके ही चल रहे हैं। 0, -4, ये कहाँ से आ गया भाई, 0, -4 ग्राफ। चल, ग्राफ कहाँ चला गया, 0, -4, ये तो 0 0 है। इधर इधर ये हो गया -1 -2 -3 -4। पहली वाली पॉइंट क्या है, 0, -4, यानी ये वाली पॉइंट 0 -4, ये पहली वाली के लिए पॉइंट है। और दूसरा तो पता ही है, -1 -1। दूसरे वाले के लिए 0 2, दूसरे वाले के लिए 0 2 और -1 -1। तो एक वैल्यू ये ले लेते हैं ना, -1 -1 और -1, ये वाली 1 2 3 ऊपर में लिख दी। ठीक, इन दोनों को आपस में इंटरसेक्ट कर ड्रॉ कर देते हैं, खुद से हो जाना चाहिए। ठीक है, ये 0, 2, अब दूसरे के लिए देख लेते हैं। 0, 2, ये वाली, ठीक है। और एक तो ये वाली पॉइंट है ही कब से इंतजार में। जाओ, हो गया ना। हाँ, तो कौन सा सॉल्यूशन हो गया ये, क्लियरली -1 इज सॉल्यूशन, इज सॉल्यूशन। कमेंट एक बार पढ़ लेते हैं। नंबर फील्डिंग सेट कर देगी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कल हिंदी का एग्जाम है, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दीजिए भाई साहब। मिस का पढ़ाया हुआ है ना, उससे अलग पढ़ लेना, सब क्वेश्चन मैच कर जाएगा।